ग्रूमिंग में छोटी एज से तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको तैयारी भी करवा रहे हैं तो पता है कौन कर रहे हैं? जो आपके आर्मी के कर्नल साहब हैं, कर्नल संजय कक्कड़ जी। तो सर बेसिकली यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट में हमने देखा कि नीट और एनडीए का दोनों का प्रिपरेशन चलता है। तो फॉर अ नीट एस्पिरेंट ने पूछा कि आपका स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन और कितना मतलब इनवॉल्व फीस होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा ही नहीं। तो मुझे सर ऐसा है कि हर बच्चे का एक एम होता है कि अच्छे स्कूल में जाए, उसका पेरेंट्स का भी होता है, लेकिन बच्चे का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़लन व फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आप सभी लोगों का खैर मक़दम करते हैं इस प्रोग्राम में। आज जो प्रोग्राम आपके सामने आज ऑर्गेनाइज करने जा रही है, ये प्रोग्राम कैरियर डिफेंस स्कूल यमुनानगर की जानिब से इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल के साथ, इनके इश्तराक के साथ आज हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करगिल के बच्चों के हवाले से। और जितने भी स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन करगिल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अरकान यहाँ पे मौजूद है। आप सब लोगों का तहे दिल से वालाना इस्तकबाल करते हैं। मेरा नाम खान जहांगीर, आप वहाँ पे देख रहे हैं। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। और आज हमारे बीच मेहमान हैं जो कैरियर डिफेंस स्कूल के डायरेक्टर एंड सीईओ है मिस्टर इंजीनियर विनय राय हमारे बीच मौजूद है। हम इसका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे इस बीच मौजूद है डायरेक्टर एडमिशंस इंजीनियर गगन वधवा, जो बिल्कुल इस एरिया में मेरे साथ मौजूद है। उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो आपके ही करगिल से बिलोंग करते हैं, उनका नाम बिल्कुल जो यहाँ के, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में उनका बहुत ज्यादा अहम रोल है। आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है मोहतरम व मुकर्रम मुर्तजा खलीली साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्कूल एसोसिएशन करगिल है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमारे बीच मौजूद है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ही है, सईद सजाद साहब, जो कोऑर्डिनेटर सीईओ ऑफिस करगिल है। सर आपका भी वेलकम करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहबान हैं, सीईओ ऑफिस से वाबस्ता हमारे मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से या बाकी शोबाजात से जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अमली ज़िंदगी में इसे अमलाएं ताकि इंशाअल्लाह आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो मुस्तकबिल है, वो ताबनाक हो सके। सबसे पहली बात, अजीज बच्चों, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलावत व मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आप फरमाते हैं कि अल इल्मु फिस्सिगर कन्नक्श फिल हजर। छोटे वक्त में यानी बचपने में 6 साल से लेकर 14 साल के अरसे को कहा गया है। जो बच्चे बच्चियां 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के जरिए से,
अपने उस्तादों के ज़रिए से, अपने स्कूल के ज़रिए से या मदरसे के ज़रिए से जो तालीम आप हासिल करते हैं 6 साल से 14 साल तक, वो तालीम ऐसे आपके दिल पे मुनक्कश हो जाता है जैसे पत्थर पे अगर कोई तराश के एक लकीर खींचे उसी की तरह, यानी जिंदगी भर वो बातें आप भूलते नहीं हो। तो लिहाजा एक बात जहन में रखें कि इंसान का, यानी हर एक इंसान का जो सबसे पहला मदरसा है वो उसकी माँ का गोद है। जब मैं अपनी माँ के जरिए से, अपने घर के जरिए से, अपने घर के माहौल के जरिए से सीखते हैं, तो इस चीज को चाहे आप मकतब में पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, 6 साल से लेकर 14 साल तक, 6 साल तक, 1 साल से 6 साल तक जो है बच्चे को एक बादशाह की तरह या एक शहजादे की तरह, एक शहजादी की तरह ट्रीट करने के लिए पेरेंट्स को हिदायत दिया गया है। यानी 6 साल तक किसी किस्म का बोझ उसकी जहन पे ना डालें, उसे हर उसकी तमाम तर फरमाइशात को पूरी करें, एक बेहतरीन अंदाज से उसको जिंदगी जीने दें 6 से लेकर 14 साल तक, कि आप जो भी हासिल करें। तो लिहाजा डिसिप्लिन, नीटनेस, क्लीनलीनेस, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग, ये चीजें जो है आप 6 से लेकर 14 तक, तब तक क्लास आप कम से कम 8, 9, 10 तक पहुंच गए होंगे। तो उस वक्त ये आपका बुनियाद है, इस बुनियाद को दुरुस्त करें। उस दौरान में सबसे जरूरी बात की पहले रीडिंग, यानी किताब को देख के या देखे बगैर, बोर्ड्स देख के, पंफलेट्स देख के, लिटरेचर्स वगैरह देख के जो है आपको सही से पढ़ना है, ठीक तरह से पढ़ सके, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, किस लफ्ज को कौन सी तलफ्फुज के साथ आपको अदा करना है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो बोधी है, गुजराती है, अरबिक है, पर्शियन है, इंग्लिश है, उर्दू है, आप सही तरीके से पढ़ सके। सबसे बड़ी बात, पहले रीडिंग पे जोर दिया गया, रीड करना है आपको। जब ये मरहला खत्म हो जाएंगे आपका रीडिंग का, फिर पहचान हुआ, रीड किया आपने, फिर जरूरी बात है कि आपको लिखना आ जाए। आप लिखें, उसका मानी क्या है, क्या मतलब निकल जाता है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, उसके फिक्र में आप बिल्कुल भी ना जाए, आपको लिखना आ जाए। राइटिंग स्किल्स, स्पेलिंग्स को सही तरीके से याद करें। रीड आपने पहले किया हुआ है, सबसे पहले अपने उस्ताद से आपने सुना है कि मेरा जो उस्ताद है वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा असातिज़े किराम का जो है, अभी अगर मैं एक उस्ताद हूं तो ये जरूरी है कि मैं खुद पढ़ा लिखा हो, वो तो बहुत जरूरी चीज है। फिर उस्ताद को सुनने के बाद आप रीड करें, फिर लिखना आ जाए। तीसरा जो आपका जो मरहला है, क्या लिखा आपने। अगर यहां पे बोर्ड पे वेलकम टू द सेमिनार ऑफ करियर डिफेंस स्कूल, हमें सबसे पहले ये पता चले स्कूल का क्या मतलब है, स्कूल क्या है, किस चीज को कहा जाता है, वेलकम का क्या मकसद है, डिफेंस किससे कहते हैं। अगर हम एनडीए में, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है हमारे, अगर हम सैनिक स्कूल्स में एडमिशन लें, उससे आगे का जो हमारा फ्यूचर है वो किस दिशा में या किस जानिब चले जाएंगे, हमें लेके जाएगा, उस बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सोच और फिक्र है, आपकी जो दिमाग है, वो बेहतरीन तरीके से चल पाए। अल-इल्मु फिस्सिगर कन्नक्श फिल हजर, क्या बेहतरीन, यानी सुनहरे हरफों से लिखे हुए जुमला जो है वो अर्ज किए हुजूर पाक ने कि
छोटे यानी बचपने में हमारे सुलू वैली चाहे पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो है बच्चे तशरीफ लाए, इनकी इस्तेकबाल के लिए सभी बच्चे तालियां बजाकर इनका खैर मकदम करें। तो पहली बात जो मैंने कही कि छोटे में बचपने में हासिल की हुई इल्म वो पत्थर पे लकीर की मानंद है। जिंदगी भर फिर आप बड़ा होके जब इंशाअल्लाह अदेक उम्र को आप पहुंचेंगे, नौजवानी में आप कदम रखेंगे, जवानी की दहलीज पे जो है आप लोगों ने कदम अभी रख चुका है, आपको इस किस्म के प्रोग्राम्स में जो है अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा, तब खुद ब खुद आपकी जहन में ये बातें जो है उजागर हो जाएगी। करेंगे कैरियर काउंसलिंग के बारे में इंजीनियर विनय राज सर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जोर से वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का थैंक यू। इस सेमिनार का हमारा यही मेन पर्पस है कि हमारे कारगिल के बच्चों को आगे कैसे निकालना है। ये बच्चे जो सर ने बहुत अच्छा बताया कि यही बच्चे आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और जो हमारे देश को आगे आने वाले टाइम में सर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंजीनियर विनय राय तहे दिल से आप सभी गेस्ट का और हमारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। तो करियर डिफेंस स्कूल जो है लगातार हम लोग पूरे देश भर में एक ड्राइव चला रहे हैं और टारगेट ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे छोटी एज से हमारे बच्चे निकल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है अभी आप स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास 12th क्लास, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको आगे चल के किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है, किसी भी अच्छे कॉलेज में, तो उसके लिए आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको IIT का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको NDA का एग्जाम देना पड़ेगा। हमारी कोशिश क्या है कि क्या हमारे बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास से 8th क्लास से 9th क्लास से क्या डायरेक्ट धीरे धीरे तैयारी करके क्या सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो छोटी एज से सैनिक स्कूल में चले गए। सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में जाने का ये फायदा है, जैसे सर ने बताया कि 6 साल से लेकर के 14 साल की एज में आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपका रूटीन अच्छा बन जाता है ना। तो सैनिक स्कूल क्या करता है, 10 से 12 घंटे आपकी पढ़ाई होती है, शाम को 3 घंटे आपकी एक्टिविटीज होती है। हर साल बच्चे का फॉर्म भरवाया जाता है, हर साल बच्चा तैयारी कर रहा है तो बच्चा अपने आप को टेस्ट कर पा रहा है कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, है ना। क्या मैं उस लेवल पे तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं तैयार हूं। इसके लिए छोटी एज से ही तैयारी करवाई जाती है। तो जो हमारा सेमिनार है इसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि क्या हमारे बच्चे धीरे धीरे छोटी एज से ही तैयारी की तरफ आए। आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप 8th क्लास में आ रहे हैं, 9th क्लास में आ रहे हैं, बेटा अभी से आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को NDA के बारे में पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, जोर से पक्का? चलिए, तो कोई बताएगा NDA का एग्जाम कितने नंबर का होता है? कोई बच्चा? साल में कितने बच्चे एक साल में उसका एग्जाम देते हैं? कोई बच्चा बताएगा? हाथ ओके, इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा है जो मुझे बताएगा कि कोई बच्चा ऐसा है जो अभी छोटी एज से तैयारी कर रहा है IIT के लिए, नीट के लिए, NDA के लिए? कोई बच्चा हाथ खड़े करना चाहेगा? कोई बच्चा तैयारी कर रहा है? कोई बच्चा? यस, जल्दी यस। हाँ जी बेटा, माइक ले आइए। हाँ जी, माइक दे दीजिए। बहुत बढ़िया जी। पहले तो इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? सवाल तो नहीं, जैसे कि आपने पूछा कि हाँ जी, तो NDA की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूं। नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी, जोरदार तालियां। कि मेरा सपना है कि मैं लद्दाख का भी नाम रोशन करूं। जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, वैसे ही मैं भी लाऊं ऑल इंडिया रैंक 1 नीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि नीट के एग्जाम से आपको आगे और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो रहे हैं? क्या फायदे हैं नीट के एग्जाम्स के? अगर आगे चल के मैं नीट क्लियर कर पाऊं तो मुझे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा तो मुझे अच्छे MBBS कॉलेज में भेजेंगे। अगर मुझे और भी कुछ करना हो तो वो मुझे फैसिलिटीज रिक्वायर करेंगे। जैसे कि अगर मुझे हिंदी में अगर आगे बढ़ना हो, PhD करना हो तो वो मुझे उस फैसिलिटी में हेल्प करेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर आप, आवाज आ रही माइक से, अगर आप नीट के एग्जाम से आगे तैयारी करते हैं, आज आप देखिए जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं अब आपको उसका बताता हूं। कुछ बच्चों को रशिया जाकर के मेडिकल करना पड़ रहा है, कुछ बच्चे हमारे उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे यूक्रेन जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी एज में तैयारी नहीं करी, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, इसलिए अब उनको क्या करना पड़ रहा है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज में जाके 80 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए में तैयारी करनी पड़ रही है। क्या हमारे पेरेंट्स के पास 80 लाख रुपए हैं? 1 करोड़ रुपए? आप बताइए, आप खुद सोच के देखिए। तो किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है, किसी को अपना घर बेचना पड़ रहा है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है, और उसके बाद वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं। सोच के देखिए। और यहीं पे अगर आप 8th क्लास से 9th क्लास से इन सेमिनार्स के थ्रू अगर आप अवेयर हो जाएं, आप तैयारी शुरू करें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, 10th में आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 12th में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, नीट में ऑल इंडिया रैंक आपका अच्छा आ रहा है, तो उसका फायदा क्या हो रहा है आपको? इंडिया में जो एम्स दिल्ली है, जितने PGI हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपका सिर्फ रहने खाने पीने का खर्चा लिया जाता है, जिसमें आपके पढ़ाई लिखाई के चार्जेस नहीं लिए जाते। सेम ऐसे अगर हम IIT कॉलेजेस की बात करें, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको यही बेनिफिट होता है कि आपको IIT दिल्ली, आपका IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे, रुड़की, ये अच्छे टॉप कॉलेज मिल रहे हैं जहां पे करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिलते हैं। एवरेज पैकेज किसी का 25 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 40 लाख है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। कल हम लोग लद्दाख ले में गए थे, वहां पे बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, तो इंटरेक्टिव सेशन रहा और वहां पे भी कुछ इस तरीके के सवाल निकल गए। यस, और कोई सवाल किसी बच्चे का? हाथ खड़े कीजिए जल्दी से, फटाफट, मजा आना चाहिए आज। यस, थैंक यू। पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। Good morning, sir. So first of all, I would like to thank you कि आप लोगों ने ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, बच्चों को मौका दिया यहाँ पे आप लोगों के इतने अच्छे सेशन में पार्टिसिपेट करने का। तो मेरा यही सवाल है या आपका कैसा POV है उस पे कि हमारे लद्दाख से NDA के लिए रेटिंग में बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने अपने मेट्स को देखा है, मैं जस्ट इसी साल पास आउट 12th गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं अभी वैसे मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं ये NDA का एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे सीनियर थे, वो लोग NDA की तैयारी कर रहे हैं और एज होता है 16 से लेके 19.5, है ना। तो उस दौरान पहले तो 10th, फिर इसके बाद 11th 12th स्कूलिंग होता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है, अब फिर भी कर लेते हैं वो। इसके बाद अब उनका रिटन हो जाता है। इसके बाद उनका जब SSB होता है जो 5 दिन का रहता है, जिसमें स्क्रीनिंग होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होते हैं 2 दिन का, बाकी जो इंटरव्यू होते हैं। अब हमारे बच्चे उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। जो फर्स्ट डे निकल जाता है वो सेकंड डे में अटक जाते हैं, ज्यादातर वो सेकंड डे में वो लोग रह जाते हैं। क्या मतलब उसके लिए क्या प्रिपरेशन होगा, क्या किस तरह से शेड्यूल होगा? थैंक यू। तो बढ़िया, थैंक यू सो मच। मेन यही है कि हम लोग ना जब तैयारी लास्ट मोमेंट पे करते हैं ना, क्या हो रहा है कि ये जो ग्रूमिंग होती है ना, जो सर ने आज सेमिनार लिया, स्टार्ट किया हमारे गेस्ट स्पीकर ने, तो उन्होंने यही बात तो बताई ना कि आपको 16 साल से लेके 14 साल तक आपको अच्छा डिसिप्लिन होना है, आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। आप सडनली जब 11th 12th में जाते हो तब आप NDA की तैयारी करना स्टार्ट करते हो। 8 तक, 9 तक, 10 तक बच्चा ऐसा सोचता ही नहीं है, 6th क्लास में ऐसा सोचता ही नहीं है कि मैं यहाँ से सैनिक स्कूल में निकल सकता हूँ, NDA में निकल सकता हूँ, अब तो गर्ल्स के लिए भी अलाउड हो गया है। तो उस टाइम आप सोचते नहीं, तब तक आप लेट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करके 2 साल रिटर्न एग्जाम तो निकाल लेते हो, लेकिन आप तक उस टाइम तक आपका जो पर्सनालिटी होता है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, और सडनली क्या होता है SSB में हम एकदम ब्लैंक होकर के जाते हैं।
तो कई बार आप रिटन एग्जाम तो निकाल लेते हो, लेकिन जब आप एसएसबी में जाते हो तो उसका पैरामीटर अलग है, उसका जो सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, वहां आप मार खा जाते हो। वही चीज मैं आपको करियर डिफेंस स्कूल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग क्यों बच्चों को छोटी एज से टारगेट करते हैं, है ना। आप छोटी एज से डिसिप्लिन हो रहे, बच्चा छोटी एज से सुबह 5:30 बजे उठ रहा है, 1 घंटा पीटी एक्सरसाइज आपका योगा कर रहे हो आप, उसके बाद 10 से 12 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, शाम को 4 से 7 आपको खेलना ही खेलना है, सही है, ताकि आपका बॉडी कहते हैं ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो आपकी बॉडी है बहुत ही अच्छी बने, आपकी पर्सनालिटी। तो सर बेसिकली यहाँ पे आपने मुझे तो नहीं हमने देखा कि नीट और एनडीए का दोनों का प्रिपरेशन चलता है। तो फॉर अ नीट एस्पिरेंट श्योर ही हैव टू लाइक फोकस ऑन स्टडीज फॉर 15 से 16 घंटे तक ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे ड्रिल एंड फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं। तो लाइक कैसे आप उनके जो नीड एस्पिरेंट्स हैं उनके लाइक स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज जो भी होती हैं और स्ट्रेस भी होते हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए कैसे आप उनको लाइक टैकल करते हैं? चलिए थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए हमारे। इसका मैंने बातों ही बातों में आंसर दिया था कि वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे घूमने फिरने भी जाते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईएमए देहरादून, बीच बीच में हम उनको मोटिवेशनल मूवीज दिखाते हैं। तो उनका जो पूरा करिकुलम है शाम को कंपलसरी है, भले आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जरूर शाम को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आपको बैडमिंटन खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, स्विमिंग करना है, जिससे आपको ये लगे ही ना कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। 11 12 जो सीए का बेस होता है वो होते हैं सब लोग, मगर अगर सीए 6 क्लास से हम इतना पता नहीं होता 6 क्लास में सीए क्या होता है, 11 12 से बेस होते हैं। तो 11 12 से हम सीए प्रिपरेशन करते हैं, मगर उसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो 6 क्लास से ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। यस प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं आपको बता दूं नाम अलग अलग है, सब में मेन आपको मैथ्स को टारगेट करना है, आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, आपका जीके अच्छा होना चाहिए, सही है। अब हो सकता है कि आपको सीए कोई क्लैट बोले, कोई लॉयर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, वो क्या बोलेगा मैं तो क्लैट की तैयारी करूंगा, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, नाम अलग अलग है। आपको पहले ये समझना है बचपन से ही आपको मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपके टीचर्स यहाँ पे हैं काफी सारे, तो जब वो भी तैयारी करते हैं सी टैट, एच टैट, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी मेन पार्ट क्या होता है मैथ्स, मेन क्या होता है इंग्लिश, मेन क्या होता है रीजनिंग, मेन क्या होता है जीके। तो वो आपको पहले दिन से पकड़ के चलना है। नाम अलग अलग होंगे लेकिन आपका बेस कॉन्सेप्ट सेम होगा, और उसमें भी इन चारों में भी सबसे ज्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट टारगेट करना है, कोई बताएगा? मैथ्स। सैनिक स्कूल का 300 नंबर का पेपर आता है, उसमें 150 नंबर का क्या आता है? मैथ्स। 9th क्लास के बच्चों का 400 नंबर का पेपर होता है, उसमें 200 नंबर का क्या आता है? एनडी का पेपर 900 नंबर का होता है, उसमें 600 नंबर का क्या आता है? तो ये मैथ्स बहुत खतरनाक, और मैथ्स से हम सबको डर लगता है, हम सब मैथ्स से भागते हैं, वो मेहनत भी मांगता है, टाइम भी मांगता है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। तो नाम अलग अलग होंगे, लेकिन आप जब तैयारी करोगे आपको पहले दिन से फोकस करना है मेरा मैथ्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्शनल होना चाहिए। अगर आपको किसी भी, चाहे सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, कोई भी एग्जाम है, अगर आपको क्रैक करना है, यस प्लीज। अभी जो है एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड, एआई का जमाना है, तो क्या आपको लगता है ये करियर डिफरेंस, ये स्कूल की अल्टरनेटिव में एआई यूज करेंगे बच्चे, तो इनमें क्या डिफरेंस है अगर वो एआई यूज करेंगे और आपकी करियर डिफरेंस स्कूल को चूज करेंगे? यस थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए। कौन सा स्कूल है आपका? एक बार जोरदार तालियां बजा दिए स्कूल के लिए कि ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े हॉल में 300 लोगों के बीच में खड़े होकर के सवाल करना, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। आप लाइफ में कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लास्ट में जो सबसे टॉप चीज होती है वो क्या होती है? कॉन्फिडेंस। सही है, वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, बहुत सारी टीमें, कैप्टन बन गए, सारी टीमें अच्छी हैं, एट द एंड जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, जो फुल्ली कॉन्फिडेंट होगा, वही वर्ल्ड कप जीतेगा। और चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, चाहे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो। तो एक स्किल के बाद, एक टाइम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खतरनाक चीज है, वो क्या है? कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम। तो आपका, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया। एआई, यस 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 यस। तो करियर डिफेंस स्कूल क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे, अब हम लोग स्किल पे काम कर रहे हैं। अब बच्चा 9th में चला गया, 10th में चला गया, अब हम देख रहे हैं कि बच्चे का ना बेस उतना अच्छा नहीं है, बच्चा लेट आया है, बच्चा घर से बाहर लेट निकला है। अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? वो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसको स्पोर्ट्स स्कूल में भी नहीं डाल सकते।
अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने में भी वीक है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी मोहाली में आईटी कंपनी है करियर इन्फोविस आईटी सॉल्यूशंस के नाम से, जहां पे करीब करीब 150 से 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं। हम बच्चे को 9-10 से ही वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कि बच्चा हो सकता है धीरे धीरे ये स्किल्स लेकर के, आज के जमाने में एआई के जमाने में अब काम करना बहुत ईजी हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। अब बच्चे 2 लोगों की टीम बना के अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर आप छोटी मोटी आईटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन टेंडर उठा सकते हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत ज्यादा जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप स्किल्स पे काम करो। आपके पास अगर स्किल है, आपको वीडियो अच्छी बनानी आती है, वीडियो एडिट करना आता है, आपको कंटेंट लिखना आता है, जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटिंग, यस, कोई स्पीच देनी है, आप उसको बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया बैठ के आप उसको बना रहे हो, और एआई के थ्रू तो अब काम आसान हो गया है। अब आप 20 आदमी का काम अकेले सिर्फ आप चैट जीपीटी, एआई वगैरह यूज करके, आजकल तो स्पेसिफिक एआईज आ सकते हैं, तो हमारे बच्चे इस तरफ भी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। From PMC Government High Secondary School Point, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि 11th में हम ऐसा कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें 12th में कोई रुकावट ना आए? बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो 9th और 11th में ही होते हैं, ठीक है जी, सबसे ज्यादा। जैसे ही उनको पता है अगले साल 10th है तो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि सर अगले साल तो बोर्ड देना है ना, तो इस साल थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, इस साल थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सेम ऐसे ही जैसे ही वो 11th में जाते हैं, मेन प्रॉब्लम पता है क्या, ये सारी मेंटल गेम है। हम लोग साइकोलॉजिकली ऐसा सोचना स्टार्ट, जैसे ही 10th से वो बोर्ड में परेशान होकर निकलते हैं, 11th में वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। 11th में बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस बहुत लेट लगाना स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। आप 1 साल पढ़ चुके हो कि आपको, मेरे को पता नहीं कि मेरे 10th में कितने परसेंटेज आएंगे, सबको पता होता है। मम्मी पापा के लिए हो सकता है थोड़ा नया हो, हमारे लिए हमें तो पता होता है हमने क्या किया है पेपर में, और हम पूरे प्री बोर्ड 1 में क्या करके आए, प्री बोर्ड 2 में क्या करके आए, प्री बोर्ड 3 में क्या कर, तो हमारी कुंडली तो हमें सारी पता होती है। बाकी हाँ, कई बार हम पूरे साल भर मम्मी पापा को थोड़ा बेवकूफ बनाते रहते हैं, हाँ हो सकता है 80 आ जाए, 80 आ जाए करते हैं ना ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही बच्चा 11th में जाता है वो मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट करता है। आपको ये सब तैयारियां 9th क्लास 10th क्लास से स्टार्ट कर देनी है। जैसे आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल दोगे, आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी तैयारी स्टार्ट होगी तो आपके ना इस तरह का आपके मन में सोच ही नहीं आएगा, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी 11th की पढ़ाई भी शुरू होगी, साथ में आपकी नीट की तैयारी या IIT की तैयारी या NDA की तैयारी आपकी स्टार्ट होगी। अब तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, कल को आपको BA करना है, BCom करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी से करो, सही है। तो अगर आप 11th-12th से ही कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको 12th के बाद आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, टॉप यूनिवर्सिटी। अभी मैं नेपाल गया था, काठमांडू, तो वहां पे भी हमने काफी सेमिनार किए। अभी पटना में हम लोग गए, वहां पे इवेंट्स होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि जिन बच्चों का नहीं पूछा कि आपका स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है कि नहीं, और कितना मतलब इनरोल फीस होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा ही नहीं। तो मुझे सर ऐसा है कि हर बच्चे का एक एम होता है कि अच्छे स्कूल में जाए, उसका पेरेंट्स का भी होता है, लेकिन बच्चे का एम वहाँ खत्म हो जाता है जब फीस यस, लेकिन वहाँ किसी का हाँ जी। तो कोई बच्चा शौक रखता है, काबिला भी रहता है, लेकिन वो उसके पास पैसा, उनके पेरेंट्स के पास पैसा ना होने की वजह से उसका शौक भी खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो आपके स्कूल उन बच्चों को क्या फैसिलिटी देता है कि उनका शौक पूरा करे, स्कॉलरशिप या आपका कुछ और फैसिलिटीज होता है, बच्चे जाके अच्छे वहाँ पे जाके पढ़ाई करें, तो प्लीज इसके बारे में कुछ। थैंक यू सो मच सर। एक बार हमारे सर के लिए जोरदार तालियां। और सबसे अच्छी बात ये कि अब टीचर से एंगेजमेंट हो जाएगा तो और माहौल बहुत बढ़िया हो जाएगा और मजेदार हो जाएगा, कि शायद जो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो आपके टीचर्स पूछें, ताकि वो क्वेश्चन कवर हो जाए। वैसे मैंने आपको बातों ही बातों में बताया था कि जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल हैं उनकी जो फीस है वो 2 से 2.5 लाख रुपए है। आजकल गवर्नमेंट काम कर रही है PPP मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, क्योंकि अब सरकार के पास इतना फंड नहीं है भाई कि इतने सारे नए स्कूल IIT कितना बनाएंगे। तो अभी PPP मॉडल आ गया है। तो मैंने आपको बातों ही बातों में बताया कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो फीस है बेटा वो 2 से 2.5 लाख रुपए, और जो करियर डिफेंस स्कूल काम कर रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, जिसमें आपका बच्चा तैयारी भी कर रहा है, आपका स्कूलिंग भी चल रहा है, आपका एजुकेशनल ट्रिप भी चल रहा है, आपको इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। कल को कोई हमारा बच्चा है ग्राउंड में खेलते हुए चोट लग गई तो क्या कारगिल से पेरेंट्स आएंगे उसका इलाज कराने के लिए? नहीं। हम लोगों ने टॉप हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है, हॉस्टल है भाई, इंसिडेंट तो कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है, फुटबॉल खेल रहे हैं, NCC की ट्रेनिंग कर रहे हैं, NDA की ट्रेनिंग कर रहे हैं, गिर गए,
तो ऐसे केसेस में हमने क्या कर रखा है, बच्चों के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है कि कभी भी कोई इशू आ जाए पेरेंट्स को टेंशन फ्री रहे। हमारा बच्चा 40s में जाकर के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हमारा टाई अप है, ठीक है। हम लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस बहुत सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं सर, सरकार उनको 1.5 लाख रुपए हॉस्टल सब्सिडी देती है। आप में से किसी के फादर आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, यूटी हमारा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो जितने भी आपके पेरेंट्स हैं सरकार आपको पैसा देती है कि सर 1.5 लाख रुपए हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, 1,35,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में। तो रेस्ट आपकी जेब से जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो कहीं दिक्कत भी आती है सर, मान लीजिए 2 साल की फीस 5 लाख रुपए, पेरेंट्स ने 2 लाख दे दिए, 3 लाख का हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन करवा देते हैं कि भाई पेरेंट्स को सोचने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे, जो फीस है आपको वही पे करना है। और जो सरकारी फीस है मैंने आपको बताया जो 2 से 2.5 लाख है, उसी फीस में आपका बच्चा बड़े आराम से पढ़ रहा है, तैयारी चल रही है, बच्चे का फॉर्म भरवाया जा रहा है, बच्चा सुबह 5:30 बजे उठ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, घूमने फिरने भी कहाँ जा रहा है, सैनिक स्कूल में जा रहा है, मिलिट्री स्कूल में जा रहा है। ट्रेनिंग कौन करवा रहा है, जो डिफेंस ऑफिसर्स है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ जी, तो फाइनेंस की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली, इसकी गारंटी मैं लेता हूं पर्सनली। मैंने कहा ना कि हम लोग आजकल गाड़ी का लोन ले रहे हैं, घर का लोन ले रहे हैं, वो सब बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। एक आदमी पढ़ गया तो मैं कह रहा हूं पूरे कारगिल को आगे बढ़ा सकता है वो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम महक है और मैं गवर्नमेंट पॉइंट हाई स्कूल से हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 11 में। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि आपने कहा कि आपके स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या स्पोर्ट्स को लेकर, बट ये वो स्टूडेंट्स वीक, अगर जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, शायद वो पूछ भी नहीं रहे, मुझे पूछने की क्यूरियोसिटी है कि अगर हाँ सभी बच्चे इक्वल नहीं होते पढ़ाई में, कुछ बहुत तेज भी, बहुत वीक हो स्टडीज में, और बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टीचर्स अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो ये देखेगा कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। देखिए टीचर का भी तो कुछ वो उनकी भी एक क्राइटेरिया होगा ना कि वो एक बच्चे सबको साथ में लेके चलना है। हाँ, एक फ्लो में लेके जाएंगे, वो नहीं देखेंगे कि कौन ज्यादा वीकर है, यही होता है क्लास में। तो मैं पूछना चाहूंगी कि बट इफ अ स्टूडेंट इज वीक और वो बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टूडेंट क्या करे? चलिए जोरदार तालियां हो जाएं। कौन सा स्कूल है आपका? गवर्नमेंट पॉइंट हाई स्कूल। एक बार पहले इस स्कूल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो मैंने इसका बातों पे अभी आंसर दिया था कि अगर आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हैं तो मे बी आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, मे बी, है ना। अभी आप 8th में आगे, 9th में आगे, तो मेरा स्कूल का टारगेट पता क्या रहेगा, मैं आपको डालूंगा करियर डिफेंस स्पोर्ट्स स्कूल यमुनानगर में, और वहां पे आपके साथ जो भी बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, वो सब स्पोर्ट्स वाली होंगी। और हमारा टारगेट क्या होगा, कैसे इस बच्चे को इस साल डिस्ट्रिक्ट खिलाएं, स्टेट खिलाएं, नेशनल खिलाएं। डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट पुलिस में ASI, डायरेक्ट इंस्पेक्टर, रेलवे में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, BSNL में। इंस्पेक्टर बनने में सर 15 साल लगते हैं, हवलदार बनने में 15 साल लगते हैं, ASI बनने में 15 साल लगते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे बेटा आपके पास सिर्फ स्टेट का सर्टिफिकेट है, नेशनल का सर्टिफिकेट है, आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं। जोरदार तालियां हो जाए जरा एक बार। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। आपने सिर्फ जो 2 साल 3 साल 9th क्लास से लेकर 12th क्लास जो 4 साल मेहनत करी और उसमें जो भी स्टेट नेशनल के सर्टिफिकेट लिए, SGFI खेले आप, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। हर जगह स्पोर्ट्स कोटा होता है, क्लियर है, पक्का। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी नहीं है, तो मैंने कहा आप स्किल पे काम करो, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, उसमें पढ़ाई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है जी। तो आप वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, आजकल सब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आजकल इन्फ्लुएंसर का जमाना है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, आप अपने मतलब कहते हैं ना दिल की सुनो। अगर किसी चीज में, आप हर चीज पे फोकस मत करो। जैसे हमें स्कूल में मैथ्स में भी अच्छे नंबर लाने हैं, साइंस में भी, इंग्लिश में भी, सब में, रियल लाइफ स्कूल के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है कि देखिए जितने भी अच्छे स्कूल होंगे उसके लिए एग्जाम होगा। सही है, एक बार जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। कोई भी अच्छा स्कूल होगा नेचुरली वो एक छोटा एग्जाम जरूर लेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सब सरकारी स्कूल है, करियर डिफेंस स्कूल है, जो मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप NDA का एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी अच्छे स्कूल में आप जाना चाहते हैं, राय स्पोर्ट्स स्कूल है हमारे यहाँ सोनीपत में, सरकारी स्कूल है,
उसमें आपके बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए टारगेट किया जाता है। बहुत बढ़िया, नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसकी फीस भी बहुत कम है। लेकिन अगर आपको वहां जाना है ना, हमारे कारगिल के बच्चे वहां, तो आपको उसके लिए पहले थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा तैयारी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। फातिमा फ्रॉम पॉइंट हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल। पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल स्टडीज होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम उसके बैलेंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, स्कूल के करिकुलम को ना डिजाइन ही इस तरीके से किया है, क्योंकि अब जैसे आपने कोटा देखा होगा, राजस्थान में पहले बच्चे कोटा के लिए जाते थे तैयारी करने के लिए, अब बहुत कम हो गया। उसका रीजन क्या है कि कोटा में कोचिंग तो हो रही है, लेकिन उनके साथ पर्सनली बैठने वाला कोई नहीं है। अगर मेरा कोई बच्चा है जो थोड़ा भी इमोशनली वीक है, मम्मी की याद आ रही है, या पढ़ाई में टफ लग रहा है, मैं सिलेबस नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे अंदर एक कहते हैं ना सिक्योरिटी फील नहीं हो रहा है, तो कोई उस बच्चे से बात करने वाला नहीं था। लेकिन अब बोर्डिंग स्कूल के माध्यम से क्या है, आपके प्रिंसिपल मैडम भी हॉस्टल में है, आपके प्रिंसिपल सर भी हॉस्टल में है, आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपके साथ वो लंच कर रहे हैं, आपके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं, कभी हाई लो चलता रहता है, होता है कि नहीं होता है? हम हर टाइम तो हाई रहते नहीं है, हम हर टाइम लो नहीं। तो बोर्डिंग में ही फायदा होता है कि वो लोग आपके साथ रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं, सेमिनार्स चलते रहते हैं, और बीच बीच में एजुकेशनल ट्रिप होता है। अगर एजुकेशनल ट्रिप हो रहा है तो सर थोड़ा सा गगन सर आगे कीजिए, अगर हमारे एजुकेशनल ट्रिप हो रहा है तो मेरे बच्चे पता है कहाँ घूमने जा रहे हैं? IIT दिल्ली जा रहे हैं, IMA देहरादून जा रहे हैं, IIT रुड़की जा रहे हैं। जो मेरा छोटा बच्चा है वो सैनिक स्कूल जा रहा है, मिलिट्री स्कूल जा रहा है। जब वो वहां जा रहा है तो देख रहा है कि 10 साल का एक 5वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा प्रॉपर आर्मी यूनिफॉर्म में स्टार लगा के घूम रहा है, टोपी पहन के घूम रहा है ना? तो आपको मोटिवेशन आता है। तो ये कुछ एजुकेशनल ट्रिप की फोटोज हम आपको शेयर कर रहे हैं, जिसमें चाहे कोई सरकारी, आपके स्कूल का नाम आना चाहिए, वीडियो बननी चाहिए। देखते हैं आज सबसे ज्यादा वीडियोस किस स्कूल की बनती है। सही है? आज पूरे कारगिल में, पूरे लद्दाख में, पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा वीडियो किस स्कूल की आती है? चलिए, यस, थैंक यू। I'm 12th standard. So my question is that how do academy or school like help us? Like we are in 12th standard and हमारा CBSE boards आने वाला है. How do your academy help or like what they provide for us कि हम NDA की preparation के साथ साथ जो है 12th boards पे focus कर सके? Do your academy like provide अलग mock test provide? Yes, thank you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो जैसे ये बच्चे भी ऑलरेडी 12th क्लास में हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं है या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग टारगेट करते हैं। सिर्फ वो दिन में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ते हैं, रेस्ट वो शाम को 4 से 7, रात को 8 से 10 और सुबह 5 से 7, यानी डेली 7 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को हमारा टारगेट क्या है? ऐसा कोई लड़का है, ऐसी कोई लड़की है, तो हम लोग उसको टारगेट क्या करते हैं, इसको इस साल स्टेट कैसे खिलाना है, नेशनल कैसे खिलाना है, ताकि ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू रेलवे में निकल जाए, इंडियन आर्मी में निकल जाए, SSB में निकल जाए, सही है, BSNL में निकल जाए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलिए, और कोई सवाल किसी बच्चे का? मोहम्मद सादिक साहब है, मुख्तार अहमद है, आर्चो जी है, फेरोज हुसैन साहब है, ताहिरा बानो जी है, और यमचंद जो कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से है। आप सब लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब बराह रास्त इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद बस यही है कि किस तरह से हम अपने करगिल के अंदर या लेह के अंदर, लेह में ऑलरेडी हमने प्रोग्राम किया, 2 दिन पहले हमने लेह में प्रोग्राम किया था, और वहां पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला, और वहां पर जितने भी बच्चे मौजूद थे, अराउंड 550 के आसपास बच्चे जिन लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेशन किया था, और उनके जहन में भी यही था कि कैसे हम NDA के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, नीट के लिए, JEE के लिए, या IIT के लिए। सर, अब सर को आप यहाँ पे नवाजे, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत आज हम ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनका काफी ज्यादा सपोर्ट इस प्रोग्राम में रहा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर को भी नवाजे। और हाँ, अहमद अली के लिए सर।
Oregon. चलिए जोरदार तालियां महविश के लिए, जोरदार तालियां। गवर्नमेंट पीएम श्री मॉडल हाई स्कूल लंकोर करगिल, इनके जो बच्चे हैं विलायत अली क्लास 10, रिहान हुसैन, शहनाज फातिमा, और क्लास 9 से है फजलुल्लाह नजाफी, बिंतुल हुदा, मुंतजिर मेहंदी, और क्लास 8 से है जरीना बतूल, रिहाना बतूल एंड इमरान हुसैन। प्लीज कम ऑन द डायस। अगर इनका कोई इसका टीचर है प्लीज आप डायस पे आए। इसका टीचर तालिया। फोटो आनी चाहिए। आगे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। वेरी गुड। आपके लिए हमने थोड़ा सा फूड किट भी रखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।